हेलो दोस्तों। आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर लेते हैं। हमने टेंसेस के जो मेन टेंसेस हैं उनके टाइप्स देख लिए। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हमने टेंसेस के प्रकार देख लिए, जैसे कि प्रेजेंट के लिए देख लिया प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट के लिए ऐसे ही पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसा ही फ्यूचर के लिए फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस इन 12 टेंसेस में से हम पहला देख रहे हैं प्रेजेंट सिंपल। चलो देखते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पहचान। इसकी पहचान क्या है वो देखते हैं। पहचान दो आप प्रकार से देख सकते हो। एक तो इसकी पहचान होती है इंग्लिश में। पहले तो आप हिंदी में देखो, हिंदी में इसकी पहचान क्या है। हिंदी में आप कैसे पहचानोगे, क्योंकि टेंस सीखने का अर्थ, टेंस सीखने का एक मोटिव इंग्लिश लर्निंग भी होता है। आप इंग्लिश को समझ पाओ, सीख पाओ। जो हिंदी में इसकी पहचान सीख लेते हैं हम कि कैसे इस हिंदी में इसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे किसी भी हिंदी वाक्यों में यदि आपको अंत में मिल जाए ता है, अभी एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको। ता है, ती है, ता है, ती है, ते हैं और ता है, ती है, ते है, ता हूँ। जैसे मैं एक सेंटेंस को बोल रहा हूँ, तीनों आइडेंटिफिकेशंस में सेट करने की कोशिश करना। वह बाजार जाता है, वह बाजार जाती है, वे बाजार जाते हैं, मैं बाजार जाता हूँ। तो अंत इन हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? ता है, ती है, ते है, ता हूँ। ये क्या बताता है? ये पहचान बताता है, हिंदी वाक्यों की पहचान बताता है। अच्छा, आपको पहचान पता चल गई। अब आपको पता चलना चाहिए इनकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रियाएं जो आपको सहायता प्रदान करेंगी, हिंदी सेंटेंस से इंग्लिश सेंटेंस ट्रांसलेशन में आपको हेल्प करेंगी। जैसे इसकी हैं दो हैं इसकी, एक तो है डू, एक है डज। एक है डू, एक है डज। जैसे डू कहाँ लगती है, डज कहाँ लगती है। आपको ये पता होना चाहिए जो सब्जेक्ट्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स। जो जिस भी हेल्पिंग वर्ब में आपको अंत में क्या दिखे, एस दिखे, एस का अर्थ क्या होता है, आप क्या ले सकते हो? सिंगुलर। क्या ले लीजिएगा? सिंगुलर ले लीजिएगा। सिंगुलर का अर्थ क्या हुआ? एक वचन, यानी कि जो करता है वो कैसा होना चाहिए? एक वचन करता होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। मैं इसमें एग्जाम्पल भी दे देता हूँ एक वचन करता कौन कौन से हैं, जैसे आप समझ सकते हो। ही, शी, ही, शी, इट, नेम। आप समझ सकते हो ही, शी, इट, नेम। ये जो करता है वो क्या है? एक वचन करता है। बिल्कुल, इनके साथ तो क्या लगेगा? डज। और जो इनके अलावा जो बच गए प्लूरल सब्जेक्ट जो हैं, प्लूरल जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। ये हेल्पिंग वर्ब की बात होगी। अच्छा, अब इसमें से जो प्रेजेंट टेंस है, अब उसके जो कोई भी टेंस है उनके 4 सेंटेंसेस होते हैं। जैसे हम समझ सकते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। आप इसको जैसे अब इसमें से हम एक पहला प्रकार देख रहे हैं, इसके जो टाइप्स हैं सेंटेंसेस के उसको बताने के लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। आप इसमें पहला टाइप समझिए, यानी हम जो समझ रहे हैं वो क्या है? अफर्मेटिव है। वो क्या है? अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव को आप समझिएगा अच्छे से कि अफर्मेटिव में आप किस प्रकार इनको सीख पाते हैं, क्योंकि अफर्मेटिव इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ज़रा ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव जो टाइप्स है, जो भी कौन से टेंस का, प्रेजेंट सिंपल टेंस का, ये नींव है, टेंस की नींव है। इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यानी अफर्मेटिव किसे बोलेंगे? जिसमें ना तो आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा और ना ही आपको इंग्लिश में नोट दिखाई देगा और हिंदी में नहीं दिखाई देगा। नहीं जो है हिंदी में नहीं और इंग्लिश में नोट, ये आपको दिखाई नहीं देंगे। ऐसे वाक्य जिसमें नोट इंग्लिश में और नहीं हिंदी में दिखाई ना दे और क्वेश्चन मार्क दिखाई ना दे, उन्हें बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलेंगे। चलो
जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं और फिर आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव का एग्जांपल, जैसे अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। समझना है इसको ध्यान से, वह बाजार जाता है। सबसे पहले तो आपको पहचान करनी है कौन से टेंस का है। टेंस की पहचान हमेशा अंतिम शब्दों से होती है। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, ताहूँ, क्या लिखा हुआ है इसमें, ताहूँ शब्द लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ताहूँ शब्द लिखा हुआ है, तो ये बताता है कौन सा टेंस का है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। अच्छा, टेंस की पहचान, अब सेंटेंस की पहचान करो। क्या इसमें क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई नहीं दे रहा, देखो यहाँ पर पूर्ण विराम है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। अच्छा, ये क्या इसमें नोट दिखाई दे रहा है आपको, इसमें हिंदी में नहीं दिखाई दे रहा आपको, नहीं दिखाई दे रहा, इसका अर्थ ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अच्छा, इसको कैसे चेंज करेंगे, आपको धीमे धीमे समझना है। सबसे पहले जो अफर्मेटिव है इसकी आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, वाक्य संरचना पता होनी चाहिए। जैसे हम समझ सकते हैं, जैसे सबसे पहले आपको करना है सब्जेक्ट के लिखना है, फिर लिखना है आपको जो अगर हेल्पिंग वर्ब लगे तो ठीक, नहीं तो आपको अगर अफर्मेटिव की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। अब एस ई एस कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, बात कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। चलो अब फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्ब। यदि एडवर्ब है तो एडवर्ब का यूज कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, किसकी बात करें हम, कौन से टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव, प्रेजेंट सिंपल में अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। चलो अब देखिएगा, जैसे अब इसको बदलेगा, वह बाजार जाता है, तो ताह से क्या पता चल रहा है, जो सब्जेक्ट वो क्या क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए क्या लग जाएगा, ही, लड़का है वो, तो क्या लग जाएगा, ही। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाता है, क्या लग जाएगा, गो। थोड़ा मैं आपको साइड में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे गो जो है, गो मीन्स क्या होता है, जाना, गो मीन्स क्या होता है, जाना। इसकी जो सेकेंड फॉर्म है वो लिख देता हूँ मैं साइड में, इसका सेकेंड फॉर्म वेंट, और जो थर्ड फॉर्म है वो है गॉन। ठीक है, अब यहाँ देखो ही गो, अब एस या एस यहाँ लगेगा या नहीं लगेगा, एस लगेगा एस लगेगा, पहले ये पता होना चाहिए एस या एस लगेगा भी या नहीं लगेगा, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो एस या एस लगेगा, एस या एस लगेगा, ध्यान रखना। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो एस या एस लगेगा। अब ये आपको देखना एस लगेगा ये एस देखना, कैसे देखोगे, यदि आपको क्या क्या मिल जाए, आपको डबल एस मिल जाए, आपको सी एच मिल जाए, ओ मिल जाए, एक्स मिल जाए, इसका अर्थ है वहाँ पे क्या लगाना है, आपको लगाना है ई एस। क्या लगाना है, आपको ई एस लगाना है। जैसे आपको यहाँ क्या दिख गया, ओ, मतलब क्या लगाना है यहाँ पे, ई एस लगाना है। तो ही गोज टू मार्केट, इजी इजी इजी, वेरी इजी, तो क्या लग जाएगा, ही गोज टू मार्केट। इसको स्पेलिंग सही कर लेगा, MARKET, मार्केट, ही गोज टू मार्केट। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ मैं, थोड़ी देर के लिए आप सोचिएगा क्या एग्जांपल आप कर पा रहे हैं, नहीं फिर इसका आंसर देख लीजिएगा। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ। चलो इसको बनाने का प्रयास कीजिए, मैं विद्यालय जाता हूँ। चलो सबसे पहले क्या लगेगा, अभी अपन ने बताया सेंटेंस स्ट्रक्चर, वाक्य संरचना की बात कर ली, ये क्या है अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वाक्य संरचना, इसकी बात कर ली। तो मैं, तो क्या लग जाएगा, आई, क्या लग जाएगा इसके लिए, मैं के लिए क्या लगता है इंग्लिश में, आई लगता है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाता हूँ के लिए, फिर अब देखा, इसलिए मैंने दो सेंटेंस लिए जिससे आपको ये पता चल जाए, जाना क्यों क्या होती है, गो। अच्छा, एस एस लगेगा नहीं लगेगा, किस पे डिपेंड करता है, कर्ता पे, कर्ता कौन है, आई। अच्छा, अपन ने क्या देखा था, सिंगुलर सब्जेक्ट में होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हो गए, चर्चा कर लिया हमने, कौन कौन से हैं, ऊपर देखो कौन से, ये देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ही, शी, इट, नेम। ना ही है इसमें ना शी है, क्या आपको ही दिखाई दे रहा है, आई दिखाई दे रहा है मुझे तो, ना तो ही है ना शी है ना इट है ना किसी का नाम, इसलिए क्या लगेगा, आई। तो ई एस, आई सी एस नहीं लगेगा, तो आई गो टू स्कूल, आई गो टू
स्कूल। आशा है आप समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल, मैं आपको अफर्मेटिव इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया मैंने। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे सभी को। जय सिया राम, जय श्री राधे, राधे राधे।